हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 10th ऑफ नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ शॉप दैट सेल्स टाल्स हैज़ ऑफर्स गोइंग ऑन वेयर इन कस्टमर्स कैन बाय 3 टाल्स एंड गेट 2 फ्री। देखो, 3 खरीदने पर 2 फ्री मिल रहे हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिस्काउंट दैट द कस्टमर गेट। देखो, आपको यहाँ पर क्या सोचना होता है, जो सेलर है उसके पास से कितना गए 5 और उसको मिला कितना 3 का, तो मार्केट प्राइस कितना है 5, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 3। ये बात समझ आ गई। तो डिस्काउंट कितने का मिला 2 का, कितने पर 5 पर। बस इतना समझना है आपको। 2/5 इंटू 100%, 520 ज़ा, तो 40% इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। बस आपको ये देखना है। देखो, ये 2 का डिस्काउंट कितने पर, आपको 3 पर नहीं मिला है। 2 का डिस्काउंट कितने पर मिला है 5 पर मिला है। 2 पर नहीं मिला है, कितने पर मिला है 5 पर मिला है। बस इतना सोचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 14। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या होगा, 14 3 ज़ा 42, 42 इज द राइट आंसर। आपको पता है एवरेज भी 3 टाइम्स हो जाएगा। Question number 3, A, B, C, when each is working alone can do a piece of work in respectively 11, 88 and 11 days। देखो, A, B, C, 11, 88 और 11। ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया 88, 11 8 ज़ा 88, 88 1 ज़ा 88, 11 8 ज़ा 88। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days। उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ठीक है। तो कितना काम हो गया है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 8 और 1 9, 9 और 8 17। ठीक है। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 काम हुआ है 2 दिन में। तो बचा कितना, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54 यूनिट काम बचा है। और अब कर कौन रहा है, 8 और 1 9, 9 काम हो रहे हैं एक दिन में। तो काम होने में कितने दिन लगेंगे, 9 6 ज़ा 54, 6 दिन और लगेंगे। समझ आया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, Naresh deposited a sum of rupees 31,250 at 4% rate of interest per annum compounded annually. The total amount received by Naresh after 3 years is। देखो, नरेश ने कितना डिपॉजिट किया, इतना कंपाउंडेड एनुअली। द अमाउंट ए इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। ये कितना, 31,250, 1 प्लस आर बाय 100, 4 बाय 100 की पावर 3। ठीक है। तो ये हो गया 31250, 425 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 और 1 26/25 इंटू में 26/25 इंटू में 26/25। ठीक है। अब आप देख लो, इसको काट दो 25 से। 25 1 ज़ा 25, बचा कितना 6, 25 2 ज़ा 50, बचा कितना 12, 25 5 ज़ा 125, साथ में 0। 25 25 की टेबल में 125 किस पे आता है, 5 पे। 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50। अब आप यूनिट डिजिट देख लिया, 6 6 ज़ा 36 6 आया, 6 6 ज़ा 36 6 आया, 6 2 ज़ा 12 का 2 आया। तो जहाँ पे 2 आ रहा है वही आंसर है ना। पूरा करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 4% of a number is approximately what percentage of 15% of the same number। 4/15 पूछे इन्होंने, इंटू में 100, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, कितना हो गया 80/3%। 80/3 को कर दो, 3 2 ज़ा 6, बचा 2, 3 6 ज़ा 18, 26.67%। 26.67% इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6, study the bar graph and answer the question that follows. The bar graph indicates the export of spices by a company in 1 lakh ton over the years 2018 to 2023। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि भाई कितना एक्सपोर्ट हमने किया है, 1 लाख टन दिखा रहा है ना। तो इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम। देखो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ही गैप दिखेगा वहीं पर ज़्यादा होगा। तो हमें लग रहा है 2022 आंसर हो सकता है ना। तो यहाँ पर 6 का गैप है, 6/,
18 गुना में 100, 6 3 18, आंसर आ गया 33.3% का इंक्रीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो 3 का इंक्रीज़ है 14 पर, तो ये उतना नहीं है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 2022। Question number 7. Sachin has borrowed an amount of rupees 3 lakh from a bank to start a business. How much simple interest will he pay at a rate of 6%? 6% दे रहा है आफ्टर 2 ईयर। देखो 6% का मतलब कितना हो गया? 3 लाख का 6% कितना हुआ? 6 18, साथ में 3 0, 18,000। 2 बार ही देगा, 2 साल है तो 18 दूनी 36,000, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है? 36,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8. The population of a town in 1923 was 2,32,200. If its population increased in 2 successive decades by 30% in each decade, तो 43 में पॉपुलेशन कितनी होगी? देखो 30% इंक्रीज, 30% का क्या मतलब है? 3/10। मतलब अगर पॉपुलेशन आज 10 है, अगर पॉपुलेशन आज 10 है तो आज से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 13। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं बस 2,32,200 पहले डिकेट के बाद हो जाएगी 13/10, दूसरे डिकेट के बाद अब इस पूरे का 13/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यूनिट डिजिट सब अलग है तो यूनिट डिजिट देख लो। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, जहाँ पर भी 8 दिख रहा है वही आंसर है। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। पूरा सॉल्व करने मत बैठना पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9. द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 98 सेंटीमीटर इज। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4/22/7, आर कितना है? 98 इंटू में 98, तो ये हो गया 7 1 7, 7 4 28। आंसर क्या रहा है? यूनिट डिजिट सबका अलग है। यूनिट डिजिट देख लो। 4 2 8, 8 4 32 का 2, 2 इंटू 8 16 का 6। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, द स्केल ऑफ द मैप इज, मतलब 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर है। ठीक है, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, देखो ये सेंटीमीटर है ना, 8 6 8 5 5 7, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 100 से डिवाइड करके। अब ये मीटर में हो गया, अब ये किस में हो गया? मीटर में। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो अब ये किस में हो गया? किलोमीटर में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 8.6857 सेंटीमीटर की। क्या ये बात समझ आ गई? हटा दो अभी। अब उन्होंने बोला है 7 सेंटीमीटर क्या होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 सेंटीमीटर बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो 7 8 से 56 आ रहा है, तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा। 7 5 से 35, यहाँ से ले लो 5 से, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही है ना। 7 5 से 35 का 3, 8 7 से 56 और 3 56 और 3 59 का 5 यहाँ, 7 6 ज़ा 42 और 5 47 का 4 यहाँ, 7 8 ज़ा 56 और 4 60, तो 60.77 है, तो राउंड ऑफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60.8। 60.8 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11. द एलसीएम ऑफ 29 90 180 एंड 261 इज। देखो एलसीएम में यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, मतलब एलसीएम में 0 तो आना ही चाहिए, नहीं तो वो 90 के टेबल में और 180 के टेबल में आएगा ही नहीं। तो 0 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है थर्ड। तो इसका मतलब यही आंसर है, और कोई आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो 29 90 180 और 261, देखो और तो कुछ इन दोनों के अलावा और तो कोई 2 या 5 के टेबल में आता नहीं, तो सीधा यहाँ पे 10 लिख दो। 10 29 9 18 और है 261। अब 261 6 7 8 और एक 9, ये 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 29 तो अपने आप में ही क्या है? प्राइम नंबर। 9 1 9, 9 2 18, तो यहाँ पे हो गया 9 1 9, 9 2 18, बचा 8, 9 9 81, तो बस ये हो गया 29 1 1 2 1। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आ गया 29 इंटू में 2 इंटू में 9 इंटू में 10, तो 29 2 कितना होता है? 32 60, 58 हो गया। 58 इंटू में 9 इंटू में 10, तो 8 9 72 का 7 यहाँ,
9 5 ज़ा 45 और 7 52, 5220 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, लेकिन आपको दिख रहा है ज़ीरो आएगा ही आएगा आपके एलसीएम में। एलसीएम मतलब इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो इन चारों के टेबल में आता हो, है ना। तो उसमें तो ज़ीरो आना ही चाहिए, नहीं तो वो 90 के टेबल में आएगा ही नहीं। तो इसलिए थर्ड ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, if 3584y8 is a 6 digit number that is divisible by 6, what is the smallest possible value of y? स्मॉलेस्ट पूछा है। देखिए कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा, जब वो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या होता है कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 वाली कंडीशन तो ख़त्म हो गई। अब आपको इसको 3 से डिविजिबल बनाना है। 3584y8, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। काट दो, मतलब काट दो का क्या मतलब है, 3 वालों को छोड़ दो। 8 5 13 का मतलब 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, ये हो गया 7 + y। तो y की जगह मैं ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू लिखूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो वो है 2। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 36,000 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 50% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस। What additional discount percentage on the already discounted price must be offered to a customer to bring the net selling price to 1440? देखो अभी 36,000 है, 50% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये 1/2 हो गया। फिर उसको x% का डिस्काउंट और मिला, तो ये कितना है 1440। तो ये हो गया 18,000। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 18 के टेबल में 144 आता है, बिल्कुल आता है। किस पे आता है बताइए। 18 8 ज़ा 18 1 ज़ा 18, 18 8 ज़ा 144। तो 100 माइनस एक्स बराबर है 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 92। एक्स कितना है 92, 92% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पीयूष bought an article for ₹331 and sold it to Payal at a loss of 5%. With this amount, Piyush bought another article and sold it at a gain of 60%. What is the Piyush overall gain percentage? देखो पीयूष ने एक आर्टिकल खरीदा 331 में और पायल को कितने में बेचा, 5% के लॉस पर। तो उसको अपने 331 का कितना मिला, सिर्फ 95%। अब ये जो पैसा उसके हाथ में आया, उससे उसने एक और आर्टिकल खरीदा और उसको कितने में बेचा, 60% के प्रॉफिट पे। तो उसको मिला कितना, अपने पैसे का 160%। ठीक है। तो अब आप इसको भूल जाओ 331 को। अब आप देखो कि उसको टोटल मिल कितना पैसा रहा है परसेंटेज में। तो एक 100 हटा के परसेंटेज लगा दो। अब सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 2 8 ज़ा 16, 19 8 ज़ा 19 8 ज़ा कितना होता है, 8 9 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 है, 8 1 ज़ा 8 और 7 152%। तो उसको अपने पैसे का कितना गुना मिल गया, 152%। तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखो ये जो 331 है ये अपने आप में क्या है 100%। उसको अपने 100% के बदले 152% मिल गया, तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिला 52%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, अ 298 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3.8 km/h इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो अपोजिट डायरेक्शन इफेक्टिव स्पीड प्लस होगी। ठीक है। तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x + 3.8। अब ये क्या है, km/h में, तो मीटर/सेकेंड में चेंज कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू टाइम आता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है टाइम, तो टाइम हो गया 9। समझ आया। बस अब सॉल्व कर दो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है। तो हो गया 298 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू x + 3.8। ठीक है। तो बस कितना हो गया, ये इंटू में 2 कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि सीधा एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो 298 इंटू में 4 कितना हो गया, 9 4 8 4 ज़ा 32 का 2 यहाँ 3 है, 9 4 ज़ा 36, 39 का 3 यहाँ, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, एक के बाद पॉइंट लगा दो। ये हो गया 119.2। 3.8 इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 113 पॉइंट। सही माइनस करा है क्या मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया
है ना। 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, सॉरी 115.4 is the right answer. Clear? Question number 16. The speed of a car is 15 meter per second. The distance traveled by the car in 3 hours and 50 minutes is. देखो अब आप डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है मीटर पर सेकंड में, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, छोटे से बड़ा करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। अभी 5/18 कर लेते ना किलोमीटर पर आवर को, जब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18। और नहीं भी समझ आ रहा तो बहुत इजी है भाई, 15 मीटर और नीचे सेकंड है ना, एक तरह से 1 सेकंड है ना। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 1000 से डिवाइड। सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 3600 से डिवाइड। तो वो ऊपर चला गया, 2 0 से 2 0 कट गए, ये 18 और ये 5। 2 18 से 36, 2 5 से 10, तो 5 3 से 15। ये तो हो गया स्पीड। टाइम कितना लग रहा है, 3 hours 50 minutes। तो 3 + 50/60, 6 3 से 18 और 5 23/6, तो 23/6। बस 3 2 से 6, 2 9 से 18। आंसर कितना है, 9 3 से 27। जहाँ पर भी 2 7 है वही आंसर है। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज 70 सेंटीमीटर। एच है 70, इंटरनल डायमीटर तो रेडियस हो गया 51/2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंटरनल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप बोला है ना, इसका मतलब बेस तो है, तो बेस भी लेंगे तो 2πRh + πr²। ठीक है। अब ऐसा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है ना, उसको पेपर में छोड़ के आना होता है। सॉल्व करने बैठोगे तो समय लग जाएगा, कर लो अगर मन है तो। 2 इंटू में 22/7, आर कितना है 51/2, इंटू में एच कितना है 70, प्लस 22/7 इंटू में 51/2 इंटू में 51/2। बस तो 2 से 2 कट गया, 7 10 ज़ा 70। तो ये आ गया आपका 22 इंटू 51 इंटू में 10, तो 51 2 ज़ा कितना हो गया 102। फिर इसको 102 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 1 1 1 1 2 2 0 प्लस ये 2 से 2 कट गया, 2 11 से। ठीक है। अब आपसे बोला है 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कितना हुआ, 2601 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 7 2 ज़ा 14। तो ये हो गया 2601 2601, 1 का 1 1 का 1 6 7 8 ये। अब इसको क्या करना है, 14 से डिवाइड, 14 2 ज़ा 28। कलर चेंज कर लेते हैं, 14 2 ज़ा 28, ऊपर से उतारा 6, ना जाने की 0, ऊपर से उतारा 1। 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56। ठीक है। बचा कितना, 11 से 6 गया 5, ऊपर से उतारा 1, तो 14 3 ज़ा 2043 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका आंसर आया 1122043 पॉइंट, है ना। तो आंसर आया पॉइंट समथिंग, 3 का 3 4 5 6 2 13263। तो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. P and Q together can fill a cistern with water in 9 hours. P और Q मिलकर कितनी देर में पानी भर सकते हैं, 9 घंटे में। इफ़ P alone can fill the same amount of water in 18 hours. P 18 घंटे में भर सकता है। तो ये इसका डबल है तो Q को भी 18 ही घंटे लगेंगे, सीधा सीधा है ना। अगर ऐसे आपको डबल दिया हो तो ये सेम 18 ही घंटे लगेंगे। ठीक है, मतलब सेम टाइम लगेगा दोनों को। इसका आधा है ना, ये 9 जो है वो 18 का आधा है। नहीं समझ आता ऐसे देख लो, 18 हमने टोटल काम मान लिया, तो P और Q मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 2 यूनिट, और P अकेला कितना कर रहा है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब अगर 2 यूनिट काम हो रहा है, उसमें से 1 यूनिट P कर रहा है, तो Q कितना करेगा, 1 यूनिट। तो 18 को 1 से डिवाइड कर दो तो 18 आ गया टाइम, है ना। कितना टाइम लगेगा, 18 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 19. इफ ₹1001 इज डिवाइडेड अमंग 373 चिल्ड्रन सच दैट ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट ₹1 एंड ₹3 रिस्पेक्टिवली। देखो गर्ल कितनी है, फाइंड द हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। बॉयज़ एक्स ले लो, बॉयज़ एक्स ले लो, गर्ल्स कितनी हो गई 373 माइनस एक्स।
हर एक बॉय को मिल रहा है 1 रुपया, तो 1 इंटू एक्स, और हर एक गर्ल को मिल रहा है 3 रुपये, 3 × 373 माइनस एक्स, टोटल कितने रुपये हैं? 1001। एक्स प्लस 3 3 9, 7 3 21 का 1 यहाँ 2, यहाँ 3 3 9 10 11 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1001। कितना है? 9 में से 1 गया 8, 1 का 1 1 का 1 बराबर है 2x। 2 5 10, 2 9 18, x की वैल्यू आ गई 59। हाउ मैनी बॉयज आर देयर? 59। यहाँ पे कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया क्या? देखें, 3 3 9, 7 3 21 का 2, 7 3 21, 3 3 9 10 11, सही तो है। ईच गर्ल एंड ईच बॉय, ये उल्टा लिख दिया। देखिए ये मैंने क्या लिख दिया, ईच बॉय, ईच गर्ल गेट ₹1। गर्ल 1 थी ना, तो ये सारा उल्टा लिख दिया। आप समझ रहे हैं? इसको आप गर्ल मान लो, इसको बॉयज़ मान लो, आप सही हो गया है ना। ये गर्ल को 1 रुपया मिल रहा था, बॉयज़ को 3 रुपये मिल रहे थे, तो ये तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो 373 माइनस 59। ठीक है, तो 13 में से 9 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 314। 314 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको मैंने ये कितनी बारी बताया, AP है, लगातार आने वाले नंबर्स हैं, सेम गैप है बीच में 5 का, तो AP क्या होगा? मिडल नंबर। तो 13 के केस में मिडल नंबर क्या होता है? 13 + 1/2th आइटम। तो ये कितना हो गया? 13 और 1 14, 14 को 7th आइटम। 7वें नंबर पे क्या आता है? 7 5 35, 35 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।